Very good evening, everyone. I hope you had a wonderful week. लास्ट वीक जहां पे हमने निफ्टी और उसके एनालिसिस देखा था वही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीक हमने देखा था कि निफ्टी जो है एक वीकली सप्लाई के पास में है। और वीकली सप्लाई के साथ में अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे RSI जहां पे मैंने सर्कल किया है वहां पे 60 रेजिस्टेंस ले रहा है। तो प्राइस रेजिस्टेंस पे है और उसके साथ में मोमेंटम इंडिकेटर भी रेजिस्टेंस पे है। और सिर्फ वीकली ही नहीं, वीकली के साथ में अगर हम लोग प्राइस पे देखेंगे तो मंथली का भी यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, निफ्टी में वीकली का भी सप्लाई जोन था। और अगर हम डेली में भी जाए तो डेली में भी एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस या फिर आप बोल सकते हैं सप्लाई जोन था। और हम लोग जो देख रहे थे कि यहाँ पे हमको बाय के लिए तो इग्नोर करना चाहिए। जो लोग बाय करना चाहते हैं उनको वेट एंड वॉच थोड़ा सा रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मंथली में RSI 60 के पास पहुंच गया था। वहां से हम लोगों ने देखा था कि 50 मिनट्स पे एक रेंज क्रिएट हुई थी निफ्टी के अंदर, जहां पे हमने ये सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं कि जहां पे 40 ब्रेक हो गया था, बट 60 ऊपर के लेवल पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर रहा है निफ्टी। तो हमने देखा था लास्ट वीक की 60 कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है और इसने 40 ब्रेक कर दिया था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन हम लोगों को देखने मिल सकता है। तो हमने लेवल जो फाइंड आउट की थी, अगर 23,419 अगर ब्रेक होता है तो हमें एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकता है। और जो हमारा टारगेट रहेगा दैट इज 23,146। अगर प्राइस हमारी ये लेवल ब्रेक करता है तो इसके नीचे हमें एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। और कहाँ तलक नीचे आएगा तो हमने देखा था कि 23,146 ये लेवल तलक प्राइस नीचे आएगा। तो 2 दिन ये प्राइस, 1, 2 और 3 दिन ये प्राइस होल्ड हुई है। उसके बाद में जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुआ उसके बाद में फिर से ये फॉल हमें कंटिन्यूएशन में देखने मिला। तो करंटली अगर हम लोग देखें तो प्राइस कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन से नीचे आ रही है, रेजिस्टेंस को टेस्ट करके प्राइस नीचे आ रही है। तो कहीं ना कहीं प्राइस सप्लाई को रिस्पेक्ट कर रही है, प्राइस नीचे आ रही है। इस तरह के प्राइस एक्शन में, यानी जब प्राइस अगर सप्लाई को रिस्पेक्ट करके नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। और अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो आपको जब बाइंग करना है आपको बहुत कॉशियसली बाइंग करना है। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि जब कभी भी प्राइस अगर 23,146 के पास में आता है तो इंट्राडे ही आपको यहाँ पे बाय के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। पोजीशन आपको कैरी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई के पास में थी। अब आने वाले समय में क्या होगा हम लोग वो देखते हैं। और हमने साथ ही साथ देखा था कि अगर निफ्टी नीचे आता है, अगर आपको कोई इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी बैंक और निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज ये सेक्टर काफी स्ट्रांग है। तो अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कहीं पे आपको बाइंग करना है, तो ये निफ्टी बैंक और फिनेंशियल सर्विसेज ये दो सेक्टर्स में आपको अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर ये जो चार्ट सामने है ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। जैसे हमने देखा था कि निफ्टी तो नीचे आ रहा था बट निफ्टी बैंक जो है अभी भी कहीं ना कहीं उसी रेंज में है। अगर निफ्टी बैंक ब्रेक होता है तो और भी ज्यादा सेलिंग हम लोगों को निफ्टी में देखने मिलेगा। बट एज अ ट्रेंड, ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी और निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में। और हमारे फर्स्ट जो हमने सेशन चालू किया था, फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं आईटी जो रहेगा, ये आईटी सेक्टर निफ्टी को नीचे लाने का एक प्राइम उसको सपोर्ट करता रहेगा। तो हमने देखा था कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा नीचे अगर आता है तो उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। और निफ्टी आईटी भी हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में देखा था कि इसमें एक बहुत अच्छा करेक्शन आना चाहिए। हम लोग सोच रहे थे जहां पे हमने ऑलरेडी ये बॉक्स मार्क करके रखा है, अगर ये बॉक्स के आसपास आता है तो हम लोगों को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उसमें हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। बट आने वाला
जो सेलिंग थी, यानी जो सेलिंग आई है, वो सेलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि प्राइस ने इस जोन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। तो अब ये एरिया तो ब्रेक हो गया, अब उसी के नीचे ये वाला एरिया है, तो हम लोग उसको एक बार मार्क कर लेते हैं। तो लगभग अब यहां तक तो प्राइस नीचे आनी चाहिए। तो लगभग अभी 32,315 से लेके 31,320। तो अभी निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं यहां तक आना चाहिए। आने वाला सेलिंग प्रेशर अगर देख रहे हो तो आप बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा और ये जोन के अंदर जाए और फिर रिवर्स हो जाए। तो अब अगर मुझे बाइंग सोचना है तो निफ्टी आईटी के बारे में, ये लेवल में जब निफ्टी आईटी आएगा, तो निफ्टी आईटी जब ये सेक्टर इस पर्टिकुलर जोन में आएगा, दैट इज 32,604 से लेके 31,280, तब हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। बट इसके अंदर क्या होगा कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग डाउन रहेगा। तो अगर हम लोगों को बाय करना है तो इंट्राडे में मैं प्रिफरेबली क्या करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट या 15 मिनट में कोई अगर सेटअप मुझे मिल रहा है तो थोड़ा सा और मैं रिस्क कम करके यहाँ पे बाय करने का प्रिफर करूंगा। सो जैसे हमने देखा था कि निफ्टी आईटी थोड़ा सा निफ्टी को नीचे लाने के लिए हेल्प करेगा, और निफ्टी मेटल हम लोगों ने देखा था हमारे सेकंड सेशन में, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था। हल्का सा इसने एक ऊपर के तरफ ब्रेकआउट दिया, लगभग प्राइस ये हमने जो मार्क किया है इसके थोड़ा सा ऊपर गए, और उसके बाद में काफी अच्छा इसके अंदर हमको सेलिंग देखने मिला। तो लास्ट वीक निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी, ये दोनों सेक्टर जैसे हमने देखा था कि इन दोनों सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने मिलेगा। तो सेम एज इट इज इसके अंदर बहुत अच्छा सेलिंग हम लोगों ने देखने मिला। एक ही दिन में निफ्टी जो मेटल है लगभग अराउंड 5% तक डाउन मूव हमको देखने मिला। तो आज हम लोग थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू और ब्रॉडर ट्रेंड हम लोग देखेंगे, और हमको क्या करना है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो अगर मैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम से देखूं तो हमने जो चालू किया था कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है हमारे क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है, और जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे टेस्ट हुआ था, तो यहाँ से हम लोग ने सोचा था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए, वहां से एक बार प्राइस ऊपर भी गई है। तो अगर मंथली के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो हम लोगों को थोड़ा सा बाइंग के लेवल पे यानी हायर लेवल पे हम लोग थोड़ा सा कॉशियस है। अब वहां से तो प्राइस नीचे आ रही है। तो क्वार्टरली अगर अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो ट्रेंड अभी भी बहुत स्ट्रांग है निफ्टी में स्पेशली। अगर मंथली में देखूं तो थोड़ा सा मोमेंटम अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है ऊपर के तरफ, तो प्राइस अब थोड़ा थोड़ा करेक्शन लेना कंटिन्यू और कर रही है। और वीकली की अगर मैं बात करूं तो वीकली में एक निगेटिव साइड अभी हमको मार्केट का देखने मिला है, जो कंटिन्यू जो इतने दिन अप ट्रेंडिंग था मार्केट, कहीं ना कहीं अब हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक डाउन मूव एक्सपेक्टेड अभी हो रहा है। अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें एज पर आरएसआई, तो जो हमारा टारगेट रहेगा लगभग, तो हमारा जो लास्ट क्लोज था 22,124, लगभग यहां से हम लोगों को एक 500 का मूव नीचे मिल सकता है। तो अगर हम लोग राउंड फिगर अगर कंसिडर करें तो दैट इज 22,100, अगर हम लोग करते तो वहां से कम एक 500 पॉइंट नीचे निफ्टी आना चाहिए, तो दैट इज अराउंड 21,600 तक। तो एज पर आरएसआई तो थोड़ा सा और अभी भी निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है। तो अगर यहां से ये ट्रेंड एज पर आरएसआई अगर कंटिन्यू होता है तो ये सारे के सारे सपोर्ट ब्रेक करके जो प्राइस है 21,600 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लगभग यहां तक जो मैंने नया एक लाइन जो ड्रॉ किया है, बाकी के लाइन एक बार के लिए मैं रिमूव कर देता हूं। तो
वीकली में हम लोग यहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उसके पहले तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन तैयार हुआ है जो वापस से प्राइस को एक बार रोकने का कोशिश पूरा करेगा। और इसी के पहले अगर हम लोग इसके अंदर और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमें और कुछ अच्छा दिखता है, तो यहीं पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट जो कंटिन्यू हुआ, पर ये ब्रेकआउट जो कंटिन्यू हुआ, ये ब्रेकआउट ये जोन ब्रेक नहीं कर पाया। अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जो प्राइस गई है, ये प्राइस ये एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जब यहां से यानी ये डिमांड जोन से जब प्राइस ऊपर के तरफ गई है, अगर यहाँ पे आपका बाइंग प्रेशर अगर बहुत स्ट्रांग होता तो ये एरिया ब्रेक होना चाहिए था। बट ऐसा हुआ नहीं और प्राइस इस एरिया तक ही ऊपर गई है, और यहां से अगर नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स है वो पेंडिंग ऑर्डर्स कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि यहां से जो प्राइस ऊपर गई है वो बस इसी एरिया तक ही ऊपर गई है, और यहां से प्राइस नीचे आना चालू किया। तो करंट प्राइस जो है, करंट प्राइस एक एक गैप के पास में तो है, तो हो सकता है कि अगर फ्लैट अगर ओपन हो तो यहां से एक इंट्राडे में हमें बाउंस देखने मिलेगा, बट वो इतना स्ट्रांग तो नहीं रहेगा क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत निगेटिव हो गए हैं और ग्लोबली सभी जगह अनस्टेबिलिटी हम लोगों को देखने मिल रही है। तो यहाँ पे तो हम लोगों को अगर बाय करना है तो थोड़ा सा हम लोगों को अगेन शॉर्ट टाइम पे 5 या 15 मिनट पे अगर कुछ हमको रिवर्सल देखने मिलेगा तो ही हम लोग सोचेंगे। अगर सीधा इस एरिया में अगर गैप डाउन होती है जहां पे हमने ये बॉक्स मार्क किया है, अगर इस एरिया में प्राइस आ रही है तो एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे बाय के लिए जरूर सोचेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एरिया इतना स्ट्रांग नहीं है चलने के लिए, हो सकता है कि यहां से प्राइस वापस ऊपर चली जाए। बट डेटा अभी हमें सजेस्ट क्या कर रहा है कि यहां से जो प्राइस ऊपर गई है ये सप्लाई ब्रेक नहीं कर पाया है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर अभी भी ज्यादा है। तो निफ्टी और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अगर हम लोग 60 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो 60 मिनट में जो हमने देखा था कि यहाँ पे 40 सपोर्ट ले रहा है तो एक ब्रेकआउट आना चाहिए था, वो ब्रेकआउट तो आ गया, और सी अभी यहाँ से डायरेक्टली इसने 40 लेवल ब्रेक कर दिया है। और अभी मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि 50 भी आरएसआई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस प्राइस में बहुत ज्यादा है। इसीलिए 60 मिनट में जो प्राइस है, सॉरी 60 मिनट में जो आरएसआई है वो 50 के भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इसीलिए ये लेवल ब्रेक हो गया जो हमने इंट्राडे के दौरान मार्क करके रखा था। करंट प्राइस ये गैप के पास में अभी भी होल्ड है। होल्ड होने का कारण क्या है? जो हेवीवेट इंडाइसेस है सेक्टर के, जो हेवीवेट सेक्टर्स है निफ्टी के अंदर, दैट इज फिनेंशियल, निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक, इन्होंने अभी तक कहीं ना कहीं निफ्टी को होल्ड किया है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाए 15 मिनट पे जाके देखेंगे तो 15 मिनट पे सभी कुछ अभी तो निगेटिव ही है। हम लोग जो जोन हमने मार्क किया है ये जोन में हम लोग वेट करेंगे प्राइस का आने का, और उसके बाद हम लोग सोचेंगे कुछ हमें वहां पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो। ये हो गया निफ्टी के बारे में। हम लोग अभी सेम सेक्टर देखने की कोशिश करेंगे, ये है निफ्टी एटो। अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी एटो में अभी भी क्वार्टरली में बहुत दूर एक डिमांड जोन है अभी भी। मंथली में अगर जाए तो मंथली में भी यहाँ पे कुछ अभी खास नहीं है। कभी 16,000 टू 11 तक तो प्राइस नीचे आनी चाहिए। छोटे मोटे यहाँ पे अगर हम लोग डिमांड जोन डेफिनेटली हम लोगों को देखने मिलेंगे जहां से प्राइस क्या कर रही है, थोड़ा सा रुक रही है, ऊपर जा रही है और वापस नीचे आ रही है। तो हमने निफ्टी एटो में जो हमारा फर्स्ट जो सेशन था वहां पे भी हमने देखा था कि निफ्टी एटो जो डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू करेगा, तो जो भी राइज आ रहा है एटो सेक्टर के अंदर तो वो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। जो लोग भी अगर बाय कर रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट अगर उनको दिख रहा है तो वो प्रॉफिट स्टॉक्स के अंदर
बुक किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी भी निफ्टी एटॉमिक करेक्शन कंटिन्यू रहेगा। मंथली अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग ही है। अगर यहां जब आएगा तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती है। वीकली में भी ट्रेंड कहीं ना कहीं डाउन हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे तो अगेन, जहां पे अभी मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, तो देखो क्या हो रहा है, 40 के बाद में 50 भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो प्राइस के अंदर जो है ना मोमेंटम लॉस हो गया है। और आरएसआई जो है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, वो 60 तक भी नहीं जा रहा है, वो 50 क्रॉस करने में ही परेशानी ले रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। अब बात ये निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वीकली की बात करूं तो अभी भी ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। मंथली, सॉरी, मंथली में भी अभी भी ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। वीकली में जस्ट जो प्राइस है एक सप्लाई जोन के पास में आके अभी रुकी है, और वो सप्लाई जोन में अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है। यहां से अगर एक जंप ले रहा है तो हमने देखा था कि उसी के ऊपर और एक सप्लाई जोन है, लेवल के ऊपर और एक लेवल है। तो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा। बट अभी भी निफ्टी बैंक जो है कंपेयर टू अदर्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो करंट सिनारियो हमें दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन निफ्टी बैंक के अंदर तो हुआ है। आसानी से वो अभी ब्रेक तो नहीं होगा। अब अगर डेली के अंदर जाए तो करीबन 24 मार्च से एक ये रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब अगर प्राइस रेंज में है तो कहीं ना कहीं हमें एक बड़ा मूवमेंट हम लोगों को उसके अंदर मिल सकता है। सो एज प्राइस मूविंग इन a रेंज, सो यहां से हमको ब्रेकआउट मिल सकता है। आइदर यहां से प्राइस कंटिन्यू ऊपर करे या फिर यहां से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स हो जाए। तो अगर जैसे कि हमने देखा क्वार्टरली में अभी भी ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, मंथली में अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग है। अगर हम लोग वीकली की बात करें तो वीकली में बस एक सप्लाई जोन के पास में आकर प्राइस रुकी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो बैंक जो स्टॉक्स रहेगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, या फिर और भी जो बैंक्स रहेंगे, इसके अंदर एक हम लोगों को ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। वीकली में इमीडिएटली ऊपर सप्लाई है तो थोड़ा सा हम लोगों को कॉशियस इसमें रहना पड़ेगा। डेली में अगर जाए तो डेली में अभी भी ट्रेंड अप ही है, स्ट्रांग नहीं है पर ट्रेंड अप है। और यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सो पहले हम लोग 125 मिनट्स में अगर देखेंगे तो प्राइस एक सप्लाई जोन में रहने के वजह से क्या हो गया है कि प्राइस एक रेंज में गई है, और रेंज में जाने के वजह से एक कंसोलिडेशन में है। तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे 125 मिनट पे कोई ट्रेंड या फिर कुछ रेंज किस एरिया में ब्रेक होगा, अभी भी ऐसा कुछ क्लियर हमको दिख नहीं रहा है। तो हम लोग एक बार 125 मिनट से हम लोग 60 मिनट पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ और अच्छा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस सप्लाई से बार बार प्राइस नीचे आ रही है। तो ये जो हमारा पहली बार प्राइस नीचे आई, प्राइस फिर ऊपर गई। दूसरी बार प्राइस ने थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिया, ये लो ब्रेक किया, बट अगेन प्राइस यहीं पे गई। अभी जो सेलिंग प्रेशर आया, ये सेलिंग प्रेशर पहले दो जो सेलिंग प्रेशर आया था उससे काफी कम है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग 60 मिनट पे दिखाई दे रहा है। प्राइस अभी भी स्ट्रांग है बट कोई पैटर्न यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस पे हम लोग डिसाइड कर सके कि हमें बाइंग करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 15 मिनट पे। 15 मिनट पे भी देखेंगे तो अभी ना कहीं ये रेंज में ही प्राइस है। तो एक बार जो सेलिंग आया है 15 मिनट पे, तो हो सकता है कि अब आने वाले दिन पे यहीं पे प्राइस कंसोलिडेट हो, और अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है।
अब अगर हमको बाइंग करना है तो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा दैट इज 51,795। ये लेवल के हम लोग ऊपर बाइंग करने का सोचेंगे। बट ऊपर में क्या हुआ है कि ये जो हाई हमने ब्लू लाइन के साथ में मार्क किया, यहां से प्राइस ने एक नया लो दिया है। तो अगर 51,795 के ऊपर अगर बाइंग हमको सोचते हैं तो इमीडिएटली 50 राउंड फिगर अगर हम लोग देखते हैं तो 200 पॉइंट ऊपर, 260 पॉइंट ऊपर इमीडिएटली रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा ये रेंज में कॉशियस होना जरूरी है। निफ्टी बैंक अभी भी काफी स्ट्रांग है। अब बाकी जितने भी सेक्टर्स देखेंगे ना, सारे सेक्टर्स निफ्टी के जैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये सीपीएससी है। तो इसने भी कहीं ना कहीं मंथली पे 60 रेजिस्टेंस लिया है। और जो प्राइस है एक सप्लाई को टेस्ट करके अभी नीचे आ रहा है। सप्लाई को टेस्ट कर रहा है यानी क्या है, वहां से प्राइस नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर अभी है। इमीडिएटली अब हमारे पास में यहाँ पे एक ये डिमांड जोन उसमें बना हुआ है। तो सीपीएसई सेक्टर अगर 5720 के आसपास आता है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक हम लोग इस एरिया में जब आता है तब हम लोग एक बाइंग के लिए सोचेंगे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम देखते तो क्वार्टरली में यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का तो कुछ डिमांड है नहीं। तो जो प्राइस है हम लोग बोल सकते हैं कि एक वीकली के डिमांड जोन से इस लो से बस ऊपर जा रही है। ट्रेंड अभी भी इसके अंदर वीक ही है। मंथली में कहीं ना कहीं 60 रेजिस्टेंस लिया है तो दैट इज अगेन, अगर आपको इसमें बाइंग करना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच, थोड़ा सा कंफर्मेशन या फिर छोटा सा रिस्क क्रिएट करके, यानी रिस्क आपको और मिनिमाइज करना ज्यादा बेटर रहेगा। एफएमसीजी सेक्टर जैसे हमने देखा था कि ये निफ्टी के जैसा ही है। बट निफ्टी अगर हम लोग देख रहे हैं तो निफ्टी 60 रेजिस्टेंस ले रहा है, जो ये अभी भी काफी दूर है 60 के पास से। यहाँ पे अभी भी ये सप्लाई जोन तक नहीं गया है। तो अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हमको तो निफ्टी बैंक के बाद में निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर अभी भी कहीं ना कहीं एक सप्लाई से दूर है, रेजिस्टेंस से दूर है। तो इसके अंदर हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बट इसमें स्ट्रेंथ का तो थोड़ा सा वीकनेस कहीं ना कहीं अभी भी है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया है। अगर जब तक ये लेवल होल्ड है दैट इज 52,988, ये लेवल जब तक होल्ड है तो हम लोग निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक्स के अंदर बाइंग करने के लिए जरूर हम लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस रहेगा इसके अंदर 54,810। तो कहीं ना कहीं अभी यहां से करंट प्राइस है 53,800, हम लोग राउंड फिगर पर कर रहे हैं। तो 1000 पॉइंट का कहीं ना कहीं अभी भी मूव हमारे पास में है। डेली में अगर देखेंगे तो डेली में क्या हो रहा है, देखो प्राइस अगेन रेजिस्टेंस, सॉरी 60 रेजिस्टेंस ले रहा है। और प्राइस जो है ना डेली के सप्लाई में है। तो अगेन हमको हाई पे कुछ भी बाय नहीं करना है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा हो सकता है यहां से एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने मिले। बट एफएमसीजी सेक्टर एज अ एक, उसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम लोग एफएमसीजी सेक्टर के अंदर डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी फॉल आ रहा है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी 60 मिनट में भी कहीं ना कहीं 40 का लेवल होल्ड हो रहा है। और ये पैटर्न कहीं ना कहीं अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये लास्ट डेट था 17 मार्च, उसके बाद था 1 अप्रैल पे। बट यहां से अभी हम लोगों को एक नया हाई चाहिए था। बस एक इंट्राडे हाई देके प्राइस नीचे आई है। तो जहां पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, आने वाला सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक बार रुका और प्राइस रिवर्स हो गई। तो अगर ऊपर से ये प्राइस नीचे आती है और 52,954 ये लेवल के पास में आती है तो एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे बाय के लिए जरूर सोचेंगे। तो निफ्टी बैंक के बाद में निफ्टी एफएमसीजी हम लोग बाइंग के लिए सोच सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर के जो भी स्टॉक्स रहेंगे
आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इमामी, जो भी एफएमसीजी के स्टॉक्स रहेंगे उसके अंदर हम लोग ध्यान रख सकते हैं बाइंग के लिए। अगेन ट्रेंड डाउन है तो शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉफिट हमको मिल रहा है वो लेके एग्जिट होना जरूरी है। फिनेंशियल सर्विसेज अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग ये सेक्टर चल रहा है। अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है फिनेंशियल सर्विसेज में। मंथली पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। वीकली में अभी क्या हो गया है कि ये रेंज क्रिएट कर रहा है। क्लोज हमें इस लेवल के ऊपर एक बार मिला बट इमीडिएटली सेलिंग आया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको वेट एंड वॉच करना जरूरी है। मंथली पे अभी भी ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। वीकली में एक बार क्लोजिंग दिया और वापस लास्ट जो उसका हाई था ना उस हाई के नीचे आके प्राइस वापस से क्लोज हुई है। तो थोड़ा सा ये हायर लेवल पे है तो हम लोगों को थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना जरूरी है कि गलती से अगर कहीं हम लोग हाई पे बाय कर ले तो और एक स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो हम लोग ट्रैप ना हो जाए। तो इन केस अगर हम लोग कोई भी फिनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक हाई पे बाय कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस उसमें टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। नहीं तो हम लोग हाई पे ट्रैप हो जाएंगे और थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर अगर आया हो सकता है कि हम लोग बहुत हायर लेवल पे ट्रैप हो जाए। अभी भी ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो ये एक सेक्टर अभी भी बहुत अच्छा है। तो डेली में अभी भी बहुत स्ट्रांग है। तो एक बार 60 मिनट देखते हैं तो करंटली हमें शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म इंट्राडे और 2-3 दिन के लिए इसमें कुछ व्यू क्लियर होता है तो ट्रेड के लिए। तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसने एक बार 60 ब्रेक किया और कल के दिन यानी फ्राइडे में कहीं ना कहीं इसने 60 रेजिस्टेंस ले लिया। तो एक बार 60 ब्रेक होना और सॉरी 40 का ब्रेक होना और 60 पे रेजिस्टेंस लेना, तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को हाई पे बाय करने से बचना चाहिए। लोअर लेवल पे थोड़ा सा और एक करेक्शन देखने मिल सकता है तो थोड़ा सा हम लोग इस पे वेट एंड वॉच करेंगे कि इमीडिएटली तो हम लोग इसमें बाइंग नहीं करेंगे। बट सेक्टर बहुत स्ट्रांग है तो शॉर्ट करने से भी हम लोग बच सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद में बहुत शॉर्ट शार्प प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूव हो जाए। तो निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा वेट एंड वॉच अगर हम लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार 15 मिनट पे हम लोग जाके देखते हैं। तो 15 मिनट पे बहुत ज्यादा वाइड मूव्स है। वाइड मूव्स यानी क्या हो रहा है कि प्राइस 40 ब्रेक कर रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है देखो कि प्राइस लोअर लो दे रहा है। एक बार 60 के ऊपर तो जा रहा है बट 60 के ऊपर जाने के बाद में प्राइस जो है ना लोअर लो कंटिन्यू कर रहा है। बट बहुत ज्यादा वाइल्ड मूव्स है तो बहुत इजीली प्राइस 60 भी ब्रेक कर रहा है, 40 भी ब्रेक कर रहा है। तो क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अगर क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो बेटर है कि हम लोग इससे दूर रहे। बट ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है तो बड़ा करेक्शन अगर आता है और कुछ स्टॉक हमको अच्छे लेवल पे अगर मिलते हैं फिनेंशियल सर्विसेज के तो हम लोग उसके अंदर एंट्री करने का सोच सकते हैं। निफ्टी एनर्जी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अभी भी जो डिमांड है उससे हल्का सा दूर है। वीकली पे अगर देखेंगे तो लास्ट उसका जो हाई था लगभग उस हाई के पास में कहीं ना कहीं प्राइस रुका है। तो 29 अप्रैल 2022 में ये सेक्टर ने जो हाई दिया था वहीं पे ये होल्ड हुआ है। और प्राइस जो है अगेन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है ये सप्लाई में टेस्ट करके नीचे आ रहा। तो अगेन सप्लाई टेस्ट करके नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी हम लोगों को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी है। तो अगेन यहाँ पे भी एक हल्का सा कोई डिमांड जोन तो बना हुआ है। तो जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और जब छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल मिल रहा है तो अगेन इंस्टेड ऑफ पोजिशनल हम लोग इंट्राडे बाय करने का सोचेंगे। ट्रेंड मंथली के अगर हम लोग सोचेंगे तो कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेंड अच्छा खासा है। बट वीकली पे अगर हम लोग से देखेंगे तो वीकली पे अब एक निगेटिव ट्रेंड धीरे धीरे सेट हो रहा है। उसके बाद निफ्टी इंफ्रा सेम अगर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाए तो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग हमको दिख रहा है।
मंथली में अगर जाएंगे तो सेम है, इसमें भी प्राइस जो है 60 रेजिस्टेंस लेके होल्ड हुआ है, और ये भी सप्लाई जोन के पास में है। तो सारे के सारे सेक्टर अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं सप्लाई से नीचे आ रहे हैं। अब अगर सारे के सारे इसमें भी देखेंगे तो एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है। अगर सारे के सारे सेक्टर इस डिमांड जोन में एक साथ आ जाए तो वापस, जैसे हमने देखा था कि यहां से वापस से हमको एक अप मूव भी देखने मिल सकता है। तो निफ्टी इंफ्रा इसमें भी एक अच्छा खासा डिमांड जोन हमको देखने मिल रहा है। बट अगर प्राइस सप्लाई से टेस्ट करके नीचे आ रही है तो जैसे हमने देखा कि कहीं ना कहीं सप्लाई अभी भी स्ट्रांग है। तो जब प्राइस इस डेली के डिमांड जोन में आएगी जहां पे सिर्फ हमने वीक ली है, तो जब प्राइस वहां पे आएगी तो रैदर देन डायरेक्टली बाय, हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जैसे कि हमने कुछ रिवर्सल्स अगर हमको सेट मिल रहे तो तब हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। निफ्टी आईटी ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि अगर निफ्टी आईटी और भी अगर नीचे आता है और इस लेवल में अगर आता है तो निफ्टी आईटी के स्टॉक्स हम लोग बाय करने का सोचेंगे। उसके बाद में निफ्टी मीडिया अभी भी कुछ खास ऐसे मूवमेंट नहीं है। काफी सालों से ये अभी भी एक रेंज में ही मूव कर रहा है। तो इसमें अगर देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं देखो 60 ब्रेक नहीं कर पा रहा है और प्राइस नीचे ही आ रही। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम का 60 पे रेजिस्टेंस लेना यानी क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ही ये सेक्टर निगेटिव है। तो थोड़ा सा कोई भी अगर मीडिया का स्टॉक हम लोग बाय करेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को कॉशियस व्यू रखना है। उसमें बहुत ज्यादा वेटेज या फिर एवरेजिंग के चक्कर में हम लोग उसमें जाएंगे नहीं। कोई भी टाइम फ्रेम पे अभी हम लोगों को इसमें रिवर्सल एज सच कुछ दिख नहीं रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जब हमको एक रिवर्सल देखने मिलेगा तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पे बाय का सोच सकते। तो करंट मार्केट प्राइस अभी भी सप्लाई से हल्की सी पहले ही नीचे आ रही है। तो हो सकता है कि ये डेली टाइम फ्रेम के ही सप्लाई से नीचे आ रही है। तो और नीचे में अगर ये वीकली के डिमांड जोन में है तो शॉर्ट टर्म का अगर कोई ट्रेड लेना है तो प्राइस और थोड़ा सा जब नीचे आएगी तो जो लेवल हम लोग मार्क कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने वाइडर मूव मार्क किया है, तो 1437 से लेके 1417 ये एरिया में मीडिया के जो स्टॉक्स रहेंगे, ये वाला जो डिमांड जोन है वहां पे एक बार हम लोग सोच सकते हैं बाइंग के लिए। और उसके नीचे अगर प्राइस आती है तो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन एंट्री हमको मिल सकता है। बट कंफर्मेशन एंट्री के लिए एक बड़े टाइम फ्रेम का हमको जो सपोर्ट चाहिए था वो हल्का सा मिस हुआ है। अब देखो ये लेवल काफी अच्छा लग रहा है सारे टाइम फ्रेम पे, यानी वीकली में भी है, डेली में भी है, और 60 मिनट पे अगर देखेंगे तो हमको यहाँ पे गैप भी दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आता है तो हम लोग मीडिया के स्टॉक्स भी हम लोग यहाँ पे बाय करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि यहां से जो प्राइस ऊपर गई थी प्राइस नीचे आई है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज हुई है। तो जहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज होना, और अगर प्राइस इस एरिया में आती है तो एक बार के लिए तो हम लोग इसमें बाय करने का जरूर सोचेंगे। अब यहाँ पे हमने आरएसआई नहीं देखा है क्योंकि प्राइस क्लियरली हमें यहाँ पे विजिबल है, बहुत अच्छा लेवल हम लोगों को यहाँ पे दिखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आएगा तो अगेन मीडिया सेक्टर भी हम लोग बाय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए सोच सकते हैं। निफ्टी मेटल जैसे हमने देखा था कि इसके अंदर अगेन 60 रेजिस्टेंस ले रहा है, ये भी प्राइस कहीं ना कहीं एक सप्लाई से आ रहा है। तो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। एक काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ में प्राइस नीचे आ रहा है। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सारे के सारे, तो देखो निफ्टी के साथ में काफी सारे सेक्टर्स डिमांड जोन में आ रहे हैं और सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए हैं। तो जो सेंटिमेंट्स है उसके अगेंस्ट में हम लोगों को काम करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्टली जाके बाय कर लेंगे। तो ट्रेंड जिसके अंदर बहुत स्ट्रांगली डाउन है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। बट यहाँ पे जब प्राइस आ रही है तो हो सकता है कि ये ब्रेक भी हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो चल जाएगा।
जैसे कि हमने आईटी के अंदर देखा था कि बहुत अच्छा डिमांड जोन था, जहां पे हम लोगों को लग रहा था कि एक आने वाला सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं होल्ड हो जाए, बट वो हुआ नहीं। तो जरूरी नहीं कि जैसे हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही हो जाएगा, वैसा ही होना चाहिए। देखो कितना इजीली जो जोन अभी मैं मार्क कर रहा हूं ब्लैक लाइन के साथ में, कितना इजीली ये जोन ब्रेक हो गया है। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी मार्केट में फ्रेश बाइंग या फिर फ्रेश सेलिंग, आने वाला सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर हम लोग रोक नहीं सकते। तो जरूरी नहीं कि हमने जो देखा है वो हमेशा काम ही करेगा। अगर वो ब्रेक हो गया, एक दो स्टॉप लॉस हिट भी हो रहे, तो वहां पे लॉस बुक करके एग्जिट होना भी बहुत जरूरी है। निफ्टी फार्मा भी वापस अगर हम लोग देखेंगे तो सारे के सारे सेक्टर्स मंथली रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं। मंथली रेजिस्टेंस लेना यानी कहीं ना कहीं एक वेट एंड वॉच है। हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं करना है बाइंग के लिए। प्राइस को नीचे आने देना है, उसको थोड़ा सा स्टेबल होने देना है, और उसके बाद हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। उसके बाद में निफ्टी पीएसयू बैंक्स, ये भी सेक्टर कहीं ना कहीं एक क्वार्टरली डिमांड जोन में आया था। उसके बाद वहां से वो ऊपर गया है। अगेन वीकली में अगर हम लोग सॉरी मंथली में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक सप्लाई से नीचे आ रहा है। तो निफ्टी नीचे आने का कारण क्या था, निफ्टी इतना नीचे अच्छा क्यों आया, ये नोट आपको करके रखना है कि निफ्टी जैसे ही सप्लाई में गया तो निफ्टी के साथ काफी सारे सेक्टर्स और उसके स्टॉक जो है एक साथ सप्लाई में गए हैं। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है ना कि ये अभी जो 350 400 200 पॉइंट निफ्टी जो नीचे आ रहा है, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नीचे क्यों आ रहा है। निफ्टी रियलिटी अभी भी इसमें काफी रूम है नीचे आने के लिए। क्वार्टरली का जो एक डिमांड जोन है अभी भी काफी दूर है, तो थोड़ा सा हम लोग रियलिटी स्टॉक के लिए और थोड़ा सा वेट करेंगे। और कुछ दो स्टॉक्स है, जैसे कि अगर हमने देखा कि एफएम सॉरी फिनेंशियल सर्विसेज अगर हम लोग सोच रहे बाय करने के लिए, तो उसमें एक स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। तो हमको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं ये स्टॉक उस पर्टिकुलर सेक्टर में है क्या नहीं, निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज। तो जो स्टॉक्स अभी हमने ओपन किया है इसके अंदर एचडीएफसी लाइफ साइंस इसके अंदर है, तो ये हमने स्टॉक्स यस। तो कहीं ना कहीं सेक्टर स्ट्रांग है और सेक्टर पे से हम लोग एक स्टॉक बाय करने का सोच रहे हैं। अब हायर टाइम फ्रेम से हम लोग जाते हैं, तो क्वार्टरली अगर हम लोग देखेंगे तो 2020 से ये स्टॉक देखो कुछ भी खास बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा है। हल्का सा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और हल्का सा नीचे आया और फिर ऊपर गया। अब ये वापस इस लाइन के पास में ही है। अब क्या हो सकता है, एक तो प्राइस यहां से नीचे आ जाए या तो फिर प्राइस यही कंसोलिडेट करके ये ब्रेक कर दे और प्राइस ऊपर चली जाए। अब ये हम लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये काफी स्ट्रांग है। क्वार्टरली में अभी ट्रेंड इतना स्ट्रांग हमको दिख नहीं रहा है, तो एक बार हम लोग मंथली जाते हैं तो मंथली में भी सेम स्ट्रक्चर है। मंथली में अभी जो प्राइस है, मंथली में ये प्राइस कहीं ना कहीं एक सप्लाई में आके रुकी है। अब देखो प्राइस कहां से ऊपर जा रही है। अब प्राइस एक मंथली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है। अब अगर ये एरिया यानी क्या है कि अभी 711 से लेके 760 ये एरिया में हमको बाय करना अवॉइड करना है। क्यों, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा। अगर यहां से ये एरिया ब्रेक हो जाए और इसके ऊपर प्राइस क्लोज होता है तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। या फिर इसको बिना टेस्ट करे अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है। अब जो चीज हमारे फेवर में नहीं है, एक तो ये वीकली में 60 रेजिस्टेंस के पास में आ गया है। ट्रेंड तो हमने देखा कि साइडवेज में ही है, काफी दिन ट्रेंड साइडवेज में, तो हो सकता है निफ्टी डिमांड में आ जाए, सेक्टर डिमांड में आ जाए और ये स्टॉक यहां से हमें एक ब्रेकआउट दे दे, ये हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं।
एंटिसिपेशन करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, बट डेटा के साथ हम लोग जाएंगे तो वीकली हमारे फेवर में नहीं है, बट डेली कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमारे अच्छे ट्रेंड हमको दिखा रहा है। अगर करंट प्राइस इसका 689 है और करंट प्राइस से अगर ये नीचे आता है और 650 के आसपास आता है, तो 650 के पास में एक पोजिशनल बाय के लिए हम लोग इसमें सोचेंगे। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं 60 मिनट के लिए, अभी करंट प्राइस है 689, तो हम लोग 650 के पास में सोचेंगे बाय करने के लिए। तो एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो 40 इसने सपोर्ट लिया और देखो प्राइस ऊपर गई, इसने नया हाई दिया, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस 681 पे हो सकता है कंसोलिडेट करे। यहाँ पे क्या होता है ना, तो इसके आगे हम लोग हमारा एक्शन डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे वो हमको क्या डायरेक्शन मिलता है। बट एचडीएफसी लाइफ हम लोग सोचेंगे बाय करने के लिए। एक बार हम लोग एडीएक्स टेस्ट करते हैं इसके अंदर, तो क्या एडीएक्स पे हम लोगों को कुछ स्ट्रॉन्ग मूव इसमें देखने मिलता है। सो सबसे पहले हम लोग मंथली में जाते हैं, तो मंथली में कुछ ट्रेंड तो हमें स्ट्रांग नहीं मिल रहा है। अगर ब्रेकआउट चाहिए तो हमको ट्रेंड का सपोर्ट चाहिए। तो वीकली में भी कुछ खास हमें ट्रेंड नहीं मिल रहा है। अगर डेली में जाते हैं तो अगर डेली में जस्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड जो हो रहा है ना वो धीरे 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 स्ट्रांग हो रहा है। तो डेली पे ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है, तो एक ब्रेकआउट ट्रेड हमको मिल सकता है। तो ये वो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए हमको इसके अंदर रेडी रहना है। ब्रेकआउट ट्रेड के लिए आपको क्या चाहिए ये आपको ऑलरेडी पता है। तो एचडीएफसी लाइफ हम लोग ध्यान रखेंगे, और दूसरा रहेगा एशियन पेंट। एशियन पेंट अगर हम लोग देखेंगे तो क्वार्टरली एक काफी स्ट्रांग डाउन मूव आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हाफ ईयरली के थोड़ा सा डिमांड जोन से दूर है, पर हाफ ईयरली के 20 ईएमए को उसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली का एक हल्का सा डिमांड जोन हमने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा था। तो इसी डिमांड जोन में आने के बाद में ये स्टॉक कहीं ना कहीं अभी रिवर्स हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगेन कंसोलिडेशन है, पर ये कंसोलिडेशन 20 ईएमए के नीचे है। पर अगर हम लोग डेली में जाएंगे तो हो सकता है ये 20 ईएमए के ऊपर हो। तो जैसे हमने देखा कि ये 20 ईएमए के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, काफी दिन ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके भी ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। और जैसे क्रूड अगर आप लोग देखोगे तो क्रूड काफी नीचे आया है। तो क्रूड जो है एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है पेंट्स कंपनीज के लिए। तो हो सकता है कि क्रूड के प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट रहेगा जिस क्रूड प्राइस नीचे आना कहीं ना कहीं इसके लिए बेनिफिटेड हो सकता है। तो एशियन पेंट पे हम लोग ध्यान रख के चलेंगे कि ये 20 ईएमए के ऊपर तो कंसोलिडेट हो रहा है, बस हमें ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2317 बार बार एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमको देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे, और लगभग उसी के पास से प्राइस बार बार नीचे आ रही है। बट 20 ईएमए के पास में कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइड है। सो एचडीएफसी लाइफ और उसके बाद में एशियन पेंट्स, ये स्टॉक के ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे बाइंग के हिसाब से। अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को इसके अंदर दिख रही है तो हम लोग बाय करने के लिए जरूर इसके अंदर सोचेंगे। सो 60 मिनट में भी इतना कुछ क्लियर डायरेक्शन अभी भी नहीं है, क्योंकि 40 और 60 दोनों के बीच में आरएसआई है और प्राइस भी रेंज में ही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट पे बहुत ज्यादा वाइड मूवमेंट्स है। तो वो वाइड मूवमेंट के हिसाब से हम लोग कुछ स्ट्रॉन्ग तो पिक नहीं कर पाएंगे, तो अगेन वेट एंड वॉच ही हम लोगों के लिए उसके अंदर ऑप्शन है। बट अगर इसके अंदर कोई ब्रेकआउट मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। तो अभी भी कहीं ना कहीं आरएसआई के हिसाब से हमने देखा तो कहीं ना कहीं अभी भी निफ्टी एक लो यहां से करंट प्राइस से एक नया लो देने के पूरे चांसेस है।
हो सकता है कि इस डिमांड से हल्का सा प्राइस ऊपर हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए, और यहां से ही काफी सारे सेक्टर्स एक साथ डिमांड में आ जाए, तो वापस से हम लोगों को एक अप मूव देखने मिल सकता है। तो डिमांड भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं और अगर सप्लाई भी रिस्पेक्ट हो रहा है, तो प्राइस डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन मोड पे जाएगी, और उसको वापस से, जैसे कि हमने ये अप्रैल और मई, ये 2 महीने वोलाटाइल सेशंस देखने के लिए हम लोगों को मिल सकते हैं। सो थैंक यू। अगर टाइम मिले तो ये जो रिकॉर्डिंग रहेगा, आप रिकॉर्डिंग वापस एक देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मार्केट आवर्स में, वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। किसी को अगर कोई स्टॉक डिस्कस करना है तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज विल वेट हियर, विल स्टॉप हियर। और थोड़ा सा कॉशियस रह के आप काम करना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है। सेंटिमेंट्स निगेटिव रहेंगे, बट सेंटिमेंट्स निगेटिव है और प्राइस अगर सपोर्ट पे है, तो प्राइस को हम लोगों को फॉलो करना है और सेंटिमेंट्स को हम लोगों को इग्नोर करने हैं। थैंक यू। गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।